गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं आरज़ू। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी अद्रिका रहती है वो ईरा को कन्विंस करते हुए अपने घर पर लेकर आती है और उसे बहुत प्यार से प्रपोज करती है। पर जिसमें ईरा जो होती है उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने के लिए वो आनाकानी करती है और वो बोलती है कि नहीं, हम सिर्फ एक फ्रेंड्स हैं, हम सिर्फ एक फ्रेंड्स हैं। पर जिसमें वो अपनी फीलिंग्स उसे एक्सेप्ट कराती है और उसे समझाती है कि तुम्हारी लाइफ में जो मेन चीज़ मिसिंग है वो यही है कि तुम्हें एक लड़की से प्यार है, ना कि किसी लड़के से प्यार। जो तुम्हारी सेक्सुअल बॉडी की नीड है, जो तुम्हें मेंटली पीस और प्यार देता है, वो सब तुम्हें जो नहीं मिल रहा है उसकी वजह से तुम्हें न जीने की इच्छा होती है। और यही एक रीज़न है जिसमें वो उसे बहुत अच्छे से समझाती है, जिसके बाद ईरा भी समझती है और उन दोनों के बीच में एक हैप्पी डैप्पी मोमेंट्स हो जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि वो प्यार से एक दूसरे के रंग में रंग जाते हैं। अब इसके आगे ईरा जो थी वो बाहों में थी अद्रिका के, और अद्रिका को सोच रही थी। तभी अद्रिका की तरफ ईरा देखते हुए कहती है कि क्या हो गया, तुम क्या सोच रही हो? तो तभी अद्रिका कहती है, पता है, मैं एक डॉक्टर हूँ और एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होने के नाते मैं सबकी मेंटली कंडीशन बहुत अच्छे से समझ जाती हूँ। इस वजह से मैं ये सोच रही हूँ कि तुम्हें जो प्यार, अफेक्शन, जो एक केयर चाहिए वो तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड से नहीं मिल पा रही है, इसलिए तुम मेरे साथ यहाँ पर हो। तभी हीरा उसकी तरफ देख के बोलती है, नहीं, मुझे ऐसा नहीं है, बट मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इस वजह से मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी अद्रिका उसे प्यार से समझाते हुए कहती है, तुम्हें पता है, हम जो होते हैं ना, हमारी सबकी कुछ ना कुछ नीड होती है। हम कहने के लिए तो बस ये कहते हैं कि नो नो नो, वी लव अनकंडीशनली, बट देर इज़ अ नो थिंग ऑफ अनकंडीशनली। हम कभी ना कभी किसी ना किसी से अटैच होते हैं, किसी ना किसी के करीब होते हैं और किसी के क्लोज आते हैं, क्योंकि वो चीज़ हमें सुख देता है, वो चीज़ हमें प्लेजर देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम सेक्स क्यों करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, हम इंटीमेट क्यों होते हैं? बिकॉज हम जब इंटीमेट होते हैं तो हमारे बीच में से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमें मेंटली सेटिस्फेक्शन देते हैं, जो हमारी बॉडी से रिलीज होने के बाद हमें काफ़ी फ्रेशनेस फील होती है, हमें प्लेजर मिलता है। उसी तरीके से ये भी हमारी एक ज़रूरत होती है। मीन्स लाइक, हम अगर अपने हार्मोन्स को रिलीज नहीं करेंगे, हमारी बॉडी चिड़चिड़ी होगी, हमें ये लगेगा, हमें वो लगेगा, वो सब हमारे लिए निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जाहिर सी बात है, वो हमारी एक नीड होती है। तभी हीरा उसकी तरफ देख के बोलती है, अतिका, तुम कहना क्या चाहती हो? प्यार भी एक नीड होती है? तो वो कहते हैं कि हाँ, मैं कहना चाहती हूँ कि प्यार एक नीड ही है। जब गॉड ने हमें ये फीलिंग्स दी तो उसने हमारी नीड को भी ध्यान में रखा है। हमें हमें हर चीज़ की नीड होती है। हमें थोड़ी थोड़ी देर में कभी प्यास लगती है तो हमें पानी की नीड होती है, थोड़ी थोड़ी देर में हमें भूख लगती है तो हमें खाना खाने की नीड होती है। उसी तरीके से हम एक ह्यूमन बीइंग है, हमें प्यार, अफेक्शन, इमोशंस, इन सब की नीड है। इसलिए तुम उस नीड को, जो तुम्हारा हस्बैंड पूरी नहीं कर पा रहा है, इसलिए तुम मेरे साथ हो यहाँ पर, और मैं भी तुम्हारे साथ यही चीज़ के लिए हूँ। ऑल वी आर टुगेदर फॉर सम बेसिक नीड्स, यही कहना चाह रही हूँ मैं। तो कहती है कि तो फिर प्यार क्या होता है? ईरा पूछती है अद्रिका से। अद्रिका बोलती है, प्यार ये होता है कि नीड जो होती है, हम उसे पूरा करने के लिए सामने वाले से मिलते हैं, उसके इमोशंस, हमारे इमोशंस को हम समझते हैं और एक कंपैटिबिलिटी के साथ हम उससे उतना प्यार करते हैं। पर प्यार में नीड तो हमारी रहती है, पर उसे नीड को पाने का या पूरा करने का जुनून नहीं होता है। हम अपनी नीड तो जानते हैं कि हाँ, हम उससे प्यार करते हैं, हम उसके साथ घूमना चाहते हैं, हम उसके साथ अ, मिलना चाहते हैं, हम उसके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, हम उसके साथ फिजिकल होना चाहते हैं। हमारी हर एक चीज़ ये चीज़ मांगती है। पर ये सब जानते हुए भी, ये सब अंदर से इच्छा होने के बाद भी, हम सिर्फ उसी के लिए ही, मतलब उसी से ही चाहिए हमें। और वो अगर हमें नहीं मिलता है उस पर्सन से, तो भी हम उसके लिए चिड़चिड़ नहीं करते हैं। हम उसके पास बिना किसी एक्सपेक्टेशन के लिए रहते हैं, तो वो हमारा एक प्यार कंसिडर कर किया जाता है। लेकिन
वही नीड को पूरा करने के लिए अगर हम किसी और पर्सन के पास चले जाते हैं तो वो प्यार नहीं कहलाता। प्यार मीन्स होता है इरा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, प्यार होता है कि जहाँ हमारी ये सारी बेसिक नीड्स होती है और वो चीज़ हमें एक सामने वाला पर्सन से मिल रही है, हमें उससे प्यार है, लेकिन हम उससे एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हैं, हम उसके पीछे नहीं पड़े कि तुम मेरी ये बेसिक नीड्स को पूरा करो। अगर वो नहीं पूरा कर पा रहा है तब भी हम उसे समझ रहे हैं, उसके इमोशंस को समझ रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो चीज़ प्यार होती है। प्यार में पाना ज़रूरी नहीं होता, प्यार में एक मेंटली साथ देना ज़रूरी होता है। ये चीज़ ही एक्चुअल में प्योर लव कहलाती है। तो वही मैं आपको बताना चाह रही थी। तो तब हीरा बोलते, अद्विका तुम मुझे बहुत कंफ्यूज कर रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं अपनी बेसिक नीड के लिए हूँ तुम्हारे पास या मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तभी अद्विका कहती है, ओ माय डियर बेबी, तुम ये चीज़ है ना बहुत हाई लेवल की है, ये तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा। जब वक्त बीतेगा, जब मैं तुम्हें ज़िंदगी का कुछ ऐसा पहलू समझाना चाहूँगी तब तुम्हें ये चीज़ें समझ में आएगी। सो तुम अभी सिर्फ इस मोमेंट को एंजॉय करो। तभी इरा कहती है, तुम मुझे कंफ्यूज कर रही हो, मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ तुम्हारे साथ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम मुझे सीधे सीधे साफ साफ शब्दों में चीज़ें बता क्यों नहीं रही हो। तभी वो कहती है, अच्छा मैं तुम्हें एक सवाल पूछती हूँ, अगर वो सवाल का जवाब तुम सही दोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ। तो वो कहती है, हाँ पूछो। अगर तुम्हें तुम्हारा हस्बैंड जो लव और केयर करता, जो तुम्हारे साथ जैसे मैं तुम्हारे लिए पॉसेसिव फील करती हूँ, वही सब अगर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें देता तो तुम क्या मेरे साथ यहाँ पर होती। दिल पे हाथ रख के थोड़ा सा शांति से सोच के जवाब देना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम जल्दबाजी करो, क्योंकि ये सारे सवालों के जवाब तुम्हारे पास हैं। जानो, ऐसी क्या चीज थी जो तुम्हें आरव से नहीं मिली, इसलिए तुम मेरे साथ हो। प्लीज समझो और समझने की कोशिश करो। तभी ईरा वहाँ शांति से बैठती है और अद्विका की तरफ देख रही रहती है। अद्विका बहुत प्यार से स्माइल कर रही रहती है और वही जब वो स्माइल करती है तो उसके फेस के वो डिम्पल्स, हाय रे तौबा, जो जान ले लेते हैं। तभी वो कहती है कि जो चीज़ मुझे चाहिए वो यही है कि जिस तरीके से तुम मेरा ध्यान रखती हो, मुझे स्पेशल फील कराती हो, वो आरव नहीं कराता है मुझे। और आरव किसी और के लिए डेडिकेटेड है और चीट कर रहा है। तो कहती एग्जैक्टली, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें नहीं मिल रहा है, दैट्स वाई तुम मेरे साथ हो। मैं यही बताना चाहती हूँ डियर, अगर आरव वक्त के साथ अगर तुम्हें वो सब चीज़ें दे देगा तो ट्रस्ट मी, आरव से भी तुम्हें मोहब्बत हो जाएगी। और यही है, ये ऐसा ट्रुथ है जो, हाँ तुम्हारी एक एक नीड है जो एक गर्ल के साथ होती है, जैसे यू लाइक अ गर्ल बॉडी बिकॉज वो है, लेकिन अगर वो तुम्हें नहीं मिलेगी तो भी तुम थोड़ा उसके लिए चिड़चिड़ करोगी, लेकिन एक टाइम के बाद वो तुम एडजस्ट भी कर लोगी। तो यही चीज़ है। पर आरव मुझे प्यार नहीं करता है। तो वो कहती, ये तो मैं नहीं कह सकती तुम्हें, मैंने कहा ना, हर कोई इंसान किसी ना किसी वजह से कुछ ना कुछ करता है, ये एक रियलिटी है। ईरा, मैं तुम्हें पाने के लिए कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहती हूँ जिस स्टेटमेंट को बाद में जाकर मुझे पछतावा हो कि मैंने किसी का घर तोड़ दिया है। इसलिए मैं जब तक आरव से नहीं मिलूंगी, उससे बात नहीं करूंगी, मैं इस बारे में नहीं कह सकती। आई होप ये आप मेरी बात समझो। तभी ईरा कहती है, तुम मुझे कंफ्यूज मत करो, मुझे अभी इन सारी बातों में कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ वक्त बिताना है। तो वो कहती है, जो हम बिता रहे हैं। और ऐसे कह के वो उसके फोरहेड पे किस करती है और उसे बहुत टाइटली हग करती है। दोनों काफ़ी पैशनेट तरीके से एक दूसरे के साथ रहते हैं। अद्रिका बहुत प्यार से उसे लिप किस कर रही रहती है और इसके बाद ईरा को काफ़ी अच्छा लग रहा था। ईरा और अद्रिका अब ऑलमोस्ट एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो चुके थे, जिसमें जब वो कंफर्टेबली एक दूसरे के साथ रहते, थोड़ी देर के बाद तानिया का फ़ोन आता है अद्रिका के फ़ोन पे और वो उससे पूछती है कि हेलो। तो वो कहती है कि हाँ हेलो तानिया बोलो। तो तभी तानिया बोलती है अद्रिका से,
तुम्हें पता चला कि कहाँ पर है ईरा? क्योंकि यार उसका हस्बैंड भी मुझे कॉल कर रहा है, उसके मॉम एंड डैड भी मुझे कॉल कर रहे हैं, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, वो कहाँ जाके बैठी है मुझे कुछ नहीं पता। और हाँ, मैं उसकी फेवरेट प्लेस में भी जाकर गई थी जहाँ वो उसे सुकून मिलता है, वहाँ पर भी उस पार्क में भी देखा तो वहाँ पर भी वो नहीं मिली है। एवरीवन वाज सो वरीड। डिड यू नो वेयर शी इज? तभी अतिका कहती वो मेरे साथ है, मैं उसे उसकी बात कराती हूँ आपसे। तो तभी ईरा कहती है कि इसका फोन है, तो कहती है तानिया का फोन है, तुम्हारे घर वाले चिंता कर रहे हैं तुम्हारे लिए। तभी वहां से तानिया बोलती स्टूपिड इंसान, कहाँ पर है तू? तेरे कुछ समझ में नहीं आता कि तेरे घर वाले पूरी चिंता कर रहे हैं, आरव ढूंढ रहा है तुझे, और तेरे मॉम एंड डैड ढूंढ रहे हैं, मुझे इतने सारे कॉल आ चुके हैं, तेरा फोन क्यों स्विच ऑफ है? क्या हो गया? तो कहती मेरा फोन टूट गया है, ईरा कहती है यहाँ पे। तब यहाँ तानिया कहती तूने फोन तोड़ा होगा, क्या हुआ तेरे को इतना गुस्सा किस बात पे आया? तो कहती छोड़ ना, अम, ठीक है, मैं मैनेज करती हूँ सारी चीजें। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, आरव को फोन लगा के बात तो कर। तो वो कहती है मुझे नंबर याद नहीं है, तेरे पास होगा तो अतिका के मोबाइल पे सेंड कर दे, मेरे मोबाइल की पूरी स्क्रीन टूट गई है। तो वो कहती है हाँ ठीक है, बेवकूफ इंसान, अपने हस्बैंड का नंबर भी याद नहीं रखती है तू। तो तानिया जब ये बात कहती है तब ईरा कहती है हो गया तेरा, मेरा मूड स्पॉइल मत कर, मेरा वैसे ही मूड पहले से खराब था, अभी जाके अच्छा हुआ है, तू खराब मत कर। तो तभी अद्रिया कहती काम डाउन, वो भी तो पैनिक हो रही है, ऑफ कोर्स तुम्हारी फैमिली तुम्हें ढूंढ रही होगी जिस तरीके से मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, लाओ फोन दो मुझे। तभी वो फोन लेती है और तानिया से बात करती है। तभी तानिया बोलती है ये ठीक तो है ना, इसका दिमाग विमाग तो ठीक है ना? तभी अद्रिका बहुत प्यार से बोलती है तानिया टेंशन मत लो, वो मेरे साथ है और वो ठीक है, और हाँ वो वही पार्क वाली प्लेस पे थी तो मैं उसे अपने घर पे लेकर आ गई हूँ, काफी डिस्टर्ब थी, मैंने अभी ठीक किया है उसे। तो वो कहती है ओके बट प्लीज उसे घर भेज देना वरना फालतू का नाटक हो जाएगा, आपको पता है उसकी फैमिली फिर नाटक करेगी कहाँ चली गई। तो वो कहती है कि हाँ हाँ मैं ध्यान रखती हूँ, आप चिंता मत करो, आप आरव का नंबर भेज दीजिए मुझे। तो वो कहती है ठीक है। थोड़ी देर में ईरा ऐसे देखती है अद्रिका की तरफ और अद्रिका बोलती है क्या हुआ तुम्हें? तो वो कहती है मुझे घर नहीं जाना है, मुझे ना आरव के पास जाना है और ना मुझे मेरे मॉम एंड डैड के पास जाना है, और अपनी सास का मुंह तो देखना भी नहीं है, तो मुझे बताओ मैं क्या करूं, मुझे कहीं नहीं जाना है। तो तभी अद्रिका स्माइल करते हुए पूछती है तो कहाँ रहना है आपको? तो वो कहती है आपके साथ यहीं बाहों में, मुझे यहीं सुकून मिल रहा है। तो अद्रिका बोलती बट घर भी तो है। तो कहती है आप इतनी बड़ी डॉक्टर हो, हर चीज का दिमाग लगाती हो, दूसरों की मेंटालिटी समझती हो, कुछ निकालो ना सजेशन। तो वो हंसने लगती, कहती है ओके अब मेरे सर पर आ गई है, ठीक है, ओके ओके फाइन। तभी वो आरव को फोन करती है, आरव बोलता है हुज दिस? तो तभी वहां से एक क्यूट सी वॉइस में वो अतिका बोलती है हेलो। तो वो बोलता है हेलो मिस बट आप हो कौन? तो वो कहती है कि मैं अतिका हूँ, मैं ईरा की डॉक्टर हूँ। तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ आपको पता है ईरा कहाँ है? तो वो कहते हैं कि हाँ वो मेरे साथ है, मेरे घर पर है, आप चिंता मत करिए आरव। तो वो कहते हैं कि आरव कहता है पर मेरी वाइफ को हुआ क्या है, वो आपके साथ क्या कर रही है? तब यहाँ से अतिका कहती है वो एक्चुअल में थोड़ी सी डिस्टर्ब थी और उसे कुछ चीज़ें हर्ट कर गई थी, तो वो मेरे पास आई है, थोड़ा सा अम, उसके सर पे दर्द होने लगा था तो वो यहीं पर थी। तो वो कहते पर उसका फोन क्यों नहीं लग रहा है? तो तभी आरव ये बात सुन के अतिका कहती है शायद उसने फोन तोड़ दिया है खुद ही, गुस्से में थी तो फोन तोड़ दिया उसने। तो वो कहते पर क्यों गुस्से में थी, इतना क्या हुआ है? तो तभी अतिका बहुत प्यार से बोलती है आरव दिस इज आई थिंक योर हस्बैंड एंड वाइफ मैटर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए, मैं इस बारे में कुछ कह भी नहीं सकती हूँ बिकॉज आई डोंट नो द रीज़न। शायद आपको अपनी वाइफ से पूछना चाहिए बट मुझे जहाँ तक पता है कि शी इज़ नॉट मेंटली फिट राइट नाउ, सो उसे थोड़ा सा हैडेक हो रहा है और उसके स्टिचेस वगैरह में हो रहा है। शायद आपको डॉक्टर ने बताया होगा कि उन्हें स्ट्रेस नहीं लेना है बट वो स्ट्रेस ले रही हैं। तभी आरव कहता है मुझे नहीं पता है कि अतिका उसे हुआ क्या है, आई मीन डॉक्टर आई डोंट नो, और हमारे बीच में तो कुछ ऐसी बात भी नहीं हुई, लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ है। तो
मुझे नहीं पता। तो वो कहती हैं कि इस बारे में आई कांट से, बट शी इज़ नॉट वेल, जस्ट आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, वो ठीक हो जाएगी, तो मैं भेज दूंगी, कोई इशू तो नहीं है। तो वो कहते हैं कि आप मुझे एड्रेस बताइए, मैं अपनी वाइफ को लेने आता हूँ। तो वो कहते हैं पहले आप अपनी वाइफ से फ़ोन पे बात कर लीजिए, मैं उसको फ़ोन देती हूँ। अगर वो आपको बोलती है आने के लिए तो आप प्लीज़ आ जाइएगा, बिकॉज़ मेरे लिए पेशेंट की रज़ामंदी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड एज़ यू नो आई एम अ डॉक्टर। तो वो कहती है ओके, आप बात करा दीजिए मेरी, आरफ कहता है। तभी ईरा जो होती है फ़ोन उठा के बोलती है कि हाँ बोलो। तो तभी आरफ बोलता है, ईरा तुम्हें हुआ क्या है, तुमने फ़ोन क्यों तोड़ दिया, और मैंने ऐसा किया क्या है जिसकी वजह से। तभी ईरा अद्विका से फ़ोन लेके थोड़ा सा साइड के कॉर्नर में जाके बोलती है, आरव, चीटिंग करने की भी एक हद होती है, इतना कोई चीट नहीं करता। शायद तुम्हारे इस सारे सवालों का जवाब तुम्हारी सेक्रेटरी दे देगी तुम्हें, उसके बाद तो मुझे कुछ कहना, और मैं तुमसे कुछ कहना भी नहीं चाहती हूँ, मैं थक गई हूँ। और ऐसे कह के वो फ़ोन कट कर देती हैं। तभी यहाँ पे आरव का दिमाग खराब होता है कि अगर वो चीटिंग का बोल रही है, कुछ हुआ है। तभी आरव जो होता है वह तुरंत अपनी सेक्रेटरी को फ़ोन लगाता है और कहता है कि क्या ईरा मैम इधर आई थी। तो वो कहते हैं कि हाँ मैम, वो मैम तो आपके कैबिन में आई थी डायरेक्ट, वो बिना पूछे चली गई थी। तब वो एकदम से चला के बोलता है, आई यू स्टूपिड, उसे मना करना चाहिए था ना, ऐसे कैसे तुम अंदर किसी को भी भेज सकती हो। तो कहता है कि मैम वो सर, वो तो मैम सुन ही नहीं रही थी बात, और वो सडनली से चली गई थी मैम। मैंने रोकने की कोशिश करी थी काफ़ी ज़्यादा मैम को, लेकिन वो नहीं मानी। तभी आरफ यहाँ से सर पटक के ऐसे होने लगता है, और तभी वो एक और बार फ़ोन करता है और कहता है कि मैम वो आप एड्रेस दे दो, मैं आती हूँ। तो वो कहते हैं कि क्या ईरा ने आपको इजाज़त दी थी आने की। तो वो कहता है नहीं, मैं उसे मना लूँगा, प्लीज़ आप बता दो। तभी अतिका कहती है क्या आप थोड़े कल आ जाइएगा मॉर्निंग में 10 o'clock उसे पिकअप करने के लिए, क्योंकि आई थिंक उसकी अभी मेंटली स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है। अम, मेरे पास ही रहने दीजिए आप उसे, एंड अगर आपको लगता है कि आपकी वाइफ अगर गलत जगह है तो मैं न्यू लाइफ हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ, और न्यू लाइफ हॉस्पिटल की मैं मिस्टर मेहरा की बेटी हूँ, अतिका मेहरा, और मेरी डिटेल्स आपको कहीं पर भी मिल जाएगी, नंबर आपके पास है। और अगर आपको चाहिए तो मैं अपना एड्रेस भी आपको सेंड कर देती हूँ, बट आई थिंक इतना काफ़ी होगा, क्योंकि एक सर्टिफाइड डॉक्टर झूठ नहीं बोलते हैं, और आई थिंक वो अभी थोड़ी सी स्थिति पे नहीं है। तो मैं उसका ट्रीटमेंट कर लूँ, आप कल आ जाइएगा, एंड आई होप आप अपनी पूरी फैमिली को मैनेज कर लेंगे। तभी वो कहता है हाँ हाँ मैं मैनेज कर लूँगा, ओके फाइन। तभी यहाँ से जो आरव होता है वो अपनी मॉम को कॉल करके बोलता है कि मॉम, मैं आज घर से बाहर रहूँगा और ईरा मेरे साथ रह रही है। यहाँ से वो अपने मॉम एंड डैड को फ़ोन करके बोलता है कि मैं बाहर रहूँगा। तभी वो दोनों मॉम डैड्स का, मतलब अपनी सासू माँ, जो ईरा की सासू माँ होता है, उसका सवाल होता है, अभी तो तुझे ईरा मिल नहीं रही थी, तू मुझे फ़ोन करके पूछ रहा था, और अभी देखो कहाँ से मिली। तो वो कहता है कि वो अपनी उसकी दोस्त तानिया के साथ थी, मैंने उसे पिकअप कर लिया है वहाँ से, और वैसे भी आज मॉम वैलेंटाइन डे है तो मैं रहना चाहता हूँ अपनी वाइफ के साथ अकेले। और यहाँ पर भी वो ऐसे बता देता है। इस तरीके से सारी सिचुएशन हैंडल हो जाती है, और अतिका ईरा की तरफ देख के बोलती है कि तुम यहाँ रह सकती हो तो मॉर्निंग के 10 o'clock तक। तभी ईरा स्माइल करते बोलती है हाउ यू हैंडल ऑल दिस सिचुएशन। तो वो कहती है जो मैंने कहा था वो तुमने कर दिया ना, तो बस हो गया। एक्चुअली अतिका ने सिर्फ इतना बोला था आरव को ये बोलने के लिए कि किस रीज़न की वजह से तुम इससे अपसेट हो वो उसे तुम बताओ, जिससे आगे जाके तुम्हारे रिलेशन में थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी और प्लस चीज़ें आए, वो उसने समझा के रखी थी। पर उस तरीके से इस तरीके से पूरा माहौल बनता है, और माहौल बनने के बाद अब अतिरिका और ईरा सामने के सामने बैठे रहते हैं। तभी अतिका बोलती है कुछ खाओगी, तो वो कहती है तुम्हें खा लूँ। तो ईरा की ये बात सुन के अतिका कहती है कि हाँ वो तो तुम खाओगी मुझे पता है, आखिर तुम्हें भी तो लहू मुँह लग गया वाला किस्सा है। तो वो कहती है कि हाँ मुझे फर्स्ट टाइम ये बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग्स लगी है। तो कहती हैं हाँ तो पहले कुछ खा लेते हैं, मैंने तुम्हारे लिए बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें डिनर के लिए तैयार करवाई है। तो कहती है कि क्या।
तो कहती है चले डिनर के लिए। और ऐसे कह के वो वहाँ से बेड से उठती है, थोड़ा यहाँ साइड में अपना व्हील चेयर पे बैठती है और जाते हैं। फिर वो एक टेबल रहती है, राउंड टेबल्स, और वहाँ पर बहुत अच्छे से खाना खा रहे रहते हैं, बहुत प्यार से चीज़ें कर रहे रहते हैं, और दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा प्यार, केयरिंग दोनों एक दूसरे के लिए दिख रही रहती है। थोड़ी देर के बाद जो ईरा रहती है वो अद्विका को अपने हाथों से खाना खिलाती है और अद्विका के पास एकदम जा रही रहती है। तभी अद्विका कहती है इरादे क्या हैं आपके? तो ईरा कहते हैं वो रोमांटिक्स कपल कैसे करते हैं वो करना है। तो कहती है कैसे करते हैं? तो कहते हैं नूडल्स को एक साइड से तुम खाओ, एक साइड से मैं खाऊं, वैसे वाला। तो वो दोनों नूडल्स का एक साइड उधर से पकड़ते, एक साइड इधर से पकड़ते, और दोनों एकदम करीब आके खाने लगते हैं और बहुत अच्छे से खा रहे रहते हैं, पूरे लिप को एकदम क्लोज करते हुए ऐसे धड़ाधड़ खा रहे रहते हैं, और काफ़ी पैशनेट तरीके से दोनों के बीच में लिप किस होता है। फिर थोड़ी देर के बाद अद्विका जो होती है वो ईरा के साथ उसके बेडरूम में चली जाती है, और वो दोनों काफ़ी प्यार से बेड पे बैठते हैं, जिसमें अद्विका और ईरा एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आते हैं। और ईरा जो होती है वो अद्विका को बार बार उसे नेक पे किस कर रही रहती है, टच कर रही रहती है, लिप किस कर रही रहती है, और उनके साथ फिर से उनका एक और बार इंटीमेशन स्टार्ट होता है, और वो काफ़ी पैशनेट तरीके से एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे रहते हैं। इस बार जो रहती है अद्विका जो होती है वो थोड़ा सा ईरा के ऊपर आने की कोशिश करती है, और अद्विका ईरा को अपनी बॉडी पे लेती है, और उसे उतने ही तरीके से वो सारी फीलिंग्स जो होती है दोनों कपल्स के बीच में, जैसे अद्विका हैंडीकैप थी, अद्विका व्हील चेयर पे थी, तो वो ऊपर आके उतने पैशनेट तरीके से ईरा के साथ नहीं कर सकती थी, पर ईरा ने कभी अद्विका को ये फील नहीं होने दिया कि वो एक व्हील चेयर पर है। वो उसे अपनी बॉडी के ऊपर आराम से लेकर आई, और उन दोनों के बीच में वही पैशनेट तरीके से लिप किसिंग, इंटीमेशंस उसी रात पे 2 बार हुआ। फिर जब मॉर्निंग का टाइम होता है वो दोनों उठते हैं। अद्विका यहाँ से तैयार होती है, ब्रेकफास्ट करती है, और जिसमें ईरा भी उसके साथ ब्रेकफास्ट करती है, और दोनों काफ़ी पैशनेट तरीके से अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। मतलब ईरा को वो उसके मॉम एंड डैड के घर पे छोड़ना चाहती थी, और अद्विका वहाँ से जाती है। जैसे ये दोनों यहाँ से निकलते हैं और जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ पर जो ईरा रहती है वो अपने मॉम एंड डैड के घर चली जाती है, और जहाँ से आरव उसे पिकअप करने की सोच रहा था। और पर आरव एकदम से फोन लगा देता है ईरा को, और कहता है कि तुम अपने मॉम एंड डैड के घर मत जाना, क्योंकि मैंने उन्हें ये कहा था कि तुम रात भर मेरे साथ हो, तुम अथिका के साथ उसके हॉस्पिटल चले जाओ, मैं वहां से तुम्हें पिकअप कर लूंगा। ये बात सुनकर हीरा शांत रहती है, और वो उसके साथ हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो जाती है। अथिका बोलती है क्या हुआ? तो वो कहते हैं वो हॉस्पिटल जाने के लिए आरव ने कहा है। तो वो कहती है चलो फिर। हॉस्पिटल में जैसे ही जाते हैं तो जब अब अद्विका और हीरा काफी क्लोज एक दूसरे के साथ होते हुए आ रहे रहते हैं, जिसमें अद्विका बार बार हीरा का हाथ पकड़ी थी। हीरा और अद्विका एक दूसरे के साथ कैबिन में जाते हैं। वहीं पे शनाया खड़ी रहती है, और वो सबके सामने मतलब ऐसे देख रही रहती है, सबके साथ ऐसे देख रही रहती है दोनों को क्लोज में। तभी उसकी जो फ्रेंड रहती है वो उसके बाजू में आके बोलती है तुम्हें नहीं लगता कि दे आर गाइस टुगेदर, और तुम्हारा कोई रोल ही नहीं है? तभी शनाया उनसे स्माइल करते हुए बोलती है कम ऑन डियर, मुझे पता है मेरा कोई भी रोल नहीं है। हो सकता है कि कभी अद्विका मैम मुझे अलाउ भी ना करे अपने करीब आने के लिए, बट मोहब्बत तो एक ही तरफा होती है ना, फीलिंग्स तो एक ही तरफा है मेरी। वो खुश है किसी के साथ, यह देख के तो मैं खुश हूँ। उनकी स्माइल हमें सुकून देती है, बस काफी है ये। बट मेरी केयरिंग, मेरा प्यार उनके लिए कभी चेंज नहीं होगा। ये मेरी प्रॉब्लम है, उनकी थोड़ी ना है। तभी उसकी फ्रेंड कहती है आर यू आउट ऑफ योर माइंड, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। मे बी फाइंड सम अदर गर्ल जो तुम्हें काफी पैशनेट तरीके से करे। एंड सुयश, सुयश तो इतना अच्छा लड़का है जो तुम्हें इतना प्यार करता है, तब भी तुम्हें। तो
कहती है मोहब्बत में, तभी शनाया उसे बहुत प्यार से कहती है, लिसन माय डियर, मोहब्बत में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। कॉम्प्रोमाइज तो हमेशा से एक रिलेशनशिप में होता है, जैसे हम एक शादी कहते हैं। जिस दिन मेरे घर वाले मुझे शादी के लिए फोर्स करेंगे और मेरे सर पे चढ़ के नाचेंगे, शायद उस दिन में भी मैं कॉम्प्रोमाइज कर दूं। बट राइट नाउ आई डोंट थिंक कि कॉम्प्रोमाइज इज वर्दी फॉर मी। अभी ये मोमेंट मैं सिर्फ जीना चाहती हूँ, एक मोहब्बत करने की पागलपन की हद पार करना चाहती हूँ। ये चीज में भी एक अलग ही नशा है माय डियर, और जब ये नशा करेंगे तभी तो मजा आएगा। हम भी तो हैं वो आशिक, हमें डूबने तो दो। तभी उसकी फ्रेंड कहती है, शनाया क्यों, ये दर्द भी देता है। तो कहती है, एक्सपेक्टेशन करो तो दर्द मिलता है ना डियर। मैं अत्रिका मैम से कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं करूंगी। उन्हें जब मेरा होना है वो हो जाएंगी, नहीं होना है नहीं होंगी। इट्स अप टू देम, बट आई genuinely like her. Look at her smile face. It's so jolly ना, एक सुकून देता है। It's nice. तभी उसकी फ्रेंड कहती है, तुम पागल हो गई हो, चलो यहाँ से। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अतिका तभी शनाया को तभी ईका को कहती है कि तुम यहाँ पर बैठो, एज यूजुअल मेरी क्लास है। शनाया वहाँ पर बैठी रहती है अपनी फ्रेंड के साथ, और अतिका जो होती है वहाँ पर इंटर्न्स के पास आती है, जो केसेस होते हैं उसके बारे में डिस्कस कर रही रहती है, बताती है मेंटली साइकोलॉजी। तभी शनाया के पास एक क्वेश्चन रहता है। शनाया अपना हाथ खड़ा करती है और कहती है, अतिका मैम। तो अतिका बोलती है कि हाँ शनाया बोलो, और बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से एकदम से बोलती है। तभी शनाया स्माइल करते हुए बोलती है, मैम दिस टाइप्स आपने ये जो बोला, बट इसके ऊपर अगर इस तरीके से चीज़ें हो जाएं, कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। जो अतिका जब शनाया का क्वेश्चन सुनती है, उसे बहुत जेन्युइन क्वेश्चन लगता है वो, और वो कहती है, नाइस, वेरी नाइस, एंड आई एम इम्प्रेस्ड, बिकॉज शनाया मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम क्लास में कितनी अटेंटिव रहती हो और तुम्हारे अंदर इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये तुम्हारा क्वेश्चन सुन के अच्छा लगा। तभी शनाया वहां से रिप्लाई करती है, क्या है ना मैम, मैं जो हूँ ना, मैं हर चीज में अटेंटिव रहती हूँ, और हर चीज में मैं बहुत दिल से काम करती हूँ, चाहे वो मोहब्बत हो या चाहे वो अपने काम के प्रति ईमानदारी हो। मैं उन दोनों के लिए बहुत पैशनेट हूँ। बस एक्सपेक्टेशन नहीं रखती हूँ कि कोई मुझे अप्रिशिएट करे या मेरी चीज़ों को समझे या मेरी चीज़ों को कबूल करे। नहीं भी करेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो जैसे हैं हम वैसे ही रहेंगे। शनाया की ये सारी बात सुन के अतिका सुनने लगती है, और वो इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होके उसके क्वेश्चंस का आंसर देती है। थोड़ी देर के बाद जब सारा काम हो जाता है, शनाया और उसकी फ्रेंड वहां से चली जाती है। अतिका को लगता है कि एक बार शनाया उसके साथ फिर बात करने आएगी, लेकिन इस बार शनाया उसे बात करने नहीं आती है, वो चुपचाप जाती है। तो यहाँ पर जो अत्विका रहती है वो आगे जाती है, तभी वहां से ईरा आ जाती है और बोलती, कहाँ जा रही हो तुम। तो वो कहती है, मुझे शनाया से बात करनी थी, मैं उससे थोड़ा बात करने के लिए जा रही थी। तभी ईरा उसी तरफ घूरते हुए देखती है। तभी अत्विका कहती है, calm down baby, it's just related to patients, okay, and she is just an intern and I told कि अगर हमारे बीच में कुछ होता तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं होती। तो कहती है, पता नहीं क्यों जब भी शनाया का नाम सुनती हूँ मैं काफी गुस्से में आ जाती हूँ। ईरा कहती है, तो कहती है, हाँ वो सब तो होता है, शायद इट्स आरव। तो ईरा एकदम से टर्न होती है तो वहां पे आरव रहता है, और आरव एकदम से भागते हुए आता है, बोलता है, तुम ठीक हो, हम चले। तो तभी शनाया की तरफ तभी ईरा जो होती है वो अतिका की तरफ देख रही रहती है, और अतिका उसे अपनी पलकों से आप चिपका के बोलती है, जाना तो पड़ेगा ना, जाओ, मैं तुम्हें कॉल या मैसेज पे बात करती हूँ। और ऐसे कह के चला जाता है। तभी आरव को एकदम से कुछ फील होता है, वो टर्न होता है और अतिका की तरफ बोलता है, थैंक यू मेरी वाइफ को हैंडल करने के लिए। तो वो कहते हैं, एनी टाइम, उसे बस ध्यान रखना, स्ट्रेस मत दीजिएगा। एंड आरव, प्लीज
बी पोलाइट टू हर। तो तभी आरफ बोलता है श्योर, थैंक यू, और ऐसे कह के वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जो हमारी ईरा रहती है वो अतिका को बार बार टर्न होके देख रही थी। तभी आरफ ईरा की तरफ देख के बोलता है तुम्हें कुछ कहना है अतिका से? तो वो कहती है कुछ नहीं। तो कहते चले फिर, तो वो कहती है हाँ हाँ चलो, और ऐसे कह के वो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ जो हमारी ईरा रहती है वो खुश तो नहीं रहती है बट फिर भी चली जाती है। अतिका यहाँ से टर्न होती है और वो शनाया की तरफ देखती है और आगे जाके शनाया को बुलाती है, शनाया। तो शनाया टर्न होके बोलते हैं यस मैम, यू कॉल मी। तो उसकी फ्रेंड भी रहती है। तो तभी अतिका बोलती है इफ़ यू डोंट माइंड मैं शनाया से कुछ अकेले में बात करूं। तो वो बोलते या श्योर मैम, और ऐसे करके उसकी फ्रेंड चली जाती है। तभी शनाया कहते आज क्या हो गया मैम, जिसकी आप शक्ल तक देखना नहीं चाहती थी, आप उससे आज अकेले में बात करना चाहती हो? ये मेरेकल कैसे हो गया? तभी वो कहती है सॉरी, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा गुस्से में थी, फ्रस्ट्रेटेड थी, मैंने कह दिया। तो वो कहती है, तभी वो नीचे झुक के बोलती है मैम अक्सर गुस्से में ना लोग उन्हीं पे गुस्सा करते हैं जिन्हें वो अपने दिल के करीब मानते हैं। एंड आई एम हैप्पी कि मैं आपके गुस्से को कम कर सकी और गुस्से को कम करके आपको हैप्पी कर सकी। यू नो व्हाट, यूजुअली लोग जब गुस्से में होते हैं या फ्रस्ट्रेटेड होते हैं वो ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं और बहुत सी गलत आदतें करते हैं। बट मैं खुश हूँ कि मैंने आपका वो टॉक्सिन लेवल्स को कम किया एंड आपको रिलैक्स किया, जिसकी वजह से आपको ये सब चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो आई नो, थैंक यू, आप मुझे बाद में कह दीजिएगा। अतिका जो होती है वो शनाया की यही सारी क्यूट हरकतों से इतनी खुश होकर बोलती है दैट्स व्हाई आई लाइक यू, तुम हर चीज़ को पॉजिटिव लेती हो। एंड सच्ची बोलूं शनाया, मैं सॉरी हूँ। तभी अतिका के पास आके शनाया बोलती है इट्स ओके मैम, होता है, और ऐसे कह के उसे गालों पे किस करते हुए चली जाती है। अतिका को भी इस बार उसकी किसेस अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स देखते हैं होता है क्या। इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।